ठाकुर समाज तो हमेशा एकत्र ही है। ठाकुर समाज हमेशा बीजेपी के साथ है। नहीं, बीजेपी के हिसाब से यूजीसी लाके इन्होंने दिखा दिया बीजेपी वालों ने कि ये किसी के नहीं है, ये किसी के नहीं है। पहले धर्म में बात है, ये वोट की राजनीति है। अगर जो वोट करो वो जात इनके साथ है, अगर जो वोट ना करो तो ये उसके खिलाफ कानून ले आएंगे, उनको कानून से बेदखल कर देंगे। ठाकुर समाज को क्या सम्मान बीजेपी ने दिया भाई? जब नेताजी मुख्यमंत्री थे तो सबसे ज्यादा कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री बनाए गए ठाकुर समाज से जी। और उसके बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री हुए तब भी ठाकुर समाज को क्या ठाकुर को सम्मान मिला भाई? अखिलेश यादव जी ने हमेशा ठाकुर समाज को सम्मान दिया है। अखिलेश यादव जी की कैबिनेट में आधा दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री सब ठाकुर समाज से रहे हैं। अब फिर अखिलेश यादव खुद क्षत्रिय समाज है, आज डिम्पल सिंह जी वो ठाकुर है, तो हम लोगों का फर्ज बनता है उनकी मदद करना। योगी जी अरे भाई ये परिवार है ना, महाराज जी का कोई परिवार क्यों है? योगी जी के पास करनी सेना भी है, उनसे कैसे निपटेंगे आप? कौन सी करनी सेना? करनी सेना 200 है। देखिए कोई भी संगठन जो जात के नाम पर बनता है वो कभी जात का भला नहीं करता। मैं लिख के देता हूँ कागज पर, अब ले जाइए। पूरा का पूरा क्षत्रिय समाज उत्तर प्रदेश का, जो कि भाजपा कहती है कि हमारा वोट बैंक है, अब वो समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी के लिए तलवार और भाले से लड़ाई लड़ने का काम करेगा इन भारतीय जनता पार्टी के लोग। और इस खास एपिसोड में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ठाकुर समाज के लोग जो है भाई साहब अखिलेश यादव से भर भर के जुड़ रहे हैं, भर भर के मिल रहे हैं। आखिर क्यों, क्या अखिलेश यादव जी में खास दिखा? क्या नाम है भाई? अभिषेक सिंह नाम है मेरा। आप भी ठाकुर समाज से? जी। आप भी ठाकुर समाज से? आप भी सब लोग ठाकुर समाज से? ठाकुर समाज तो हमेशा एकत्र ही है। ठाकुर समाज हमेशा बीजेपी के साथ है। नहीं, बीजेपी के हिसाब से यूजीसी लाके इन्होंने दिखा दिया बीजेपी वालों ने कि ये किसी के नहीं है, ये किसी के नहीं है। पहले धर्म में बात है, ये वोट की राजनीति है। अगर जो वोट करो वो जात इनके साथ है, अगर जो वोट ना करो तो ये उसके खिलाफ कानून ले आएंगे, उनको कानून से बेदखल कर देंगे। ठाकुर समाज कहा जाता है बीजेपी का एक मजबूत वोटर है। 25 में 24 में ठाकुर थोड़ा इकट्ठा हुआ था, इनको पता चल गया मजबूत वोटर आप कह रहे हैं ठाकुर बीजेपी का। इससे पहले सपा में अगर जो आप मंत्रिमंडल की आप लिस्ट उठा लेंगे तो सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल कैबिनेट से लेकर राज्य मंत्री तक सिर्फ ठाकुर ही ठाकुर थे। अच्छा, और इनके सरकार में आप बता दीजिए गिनती में उंगली का नाम रख के कितने ठाकुर इनके मंत्री बना दिए गए हैं और कितने ठाकुरों की लिस्ट उठा के देख लीजिए। अच्छा, हमारा जिला गोंडा है। हमारे जिले में जब सपा सरकार थी तो योगेश प्रताप 2 मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय पंडित सिंह जी, एक जिले में 2 इतने बड़े कैडर के मंत्री हमारे जिले में ठाकुर। फिर उसके बाद आप बस्ती चले जाइए, फिर उसके बाद आप गोरखपुर। ये पूरा ठाकुरों का बेल्ट, सिर्फ मंत्री इनके सरकार में ये गिना दे। पूरा जिला गोंडा जिला विहीन है, मंत्री से गोंडा जिला मंडल पूरा विहीन है। मंडल क्या नाम है सर? माफी चाहेंगे, क्या नाम है सर? सानू सिंह। कहाँ से आए आप? हम बाराबंकी से हैं। अभी ठाकुर समाज से? जी बिल्कुल। कैमरा इधर सर प्लीज देख लीजिए ना, बताइए। जल्दी में लग रहा मुझे। दो बातें हो जाए बताइए। क्या लग रहा है कि 2027 में ठाकुर समाज ये क्या करने वाला है? और ठाकुर समाज को कहा जाता है बीजेपी का सबसे मजबूत वोटर है, अचानक से ये फूट कहाँ से पड़ी? ठाकुर समाज को क्या सम्मान बीजेपी ने दिया भाई? जब नेताजी मुख्यमंत्री थे तो सबसे ज्यादा कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री बनाए गए ठाकुर समाज से जी। और उसके बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री हुए तब भी ठाकुर समाज को क्या ठाकुर को सम्मान मिला भाई? महाराणा प्रताप की जयंती पे अवकाश ठाकुर समाज से किसने घोषित किया? महाराणा प्रताप जी ठाकुर के अग्रज हैं कुछ नहीं, मतलब वो तो सभी जातों के हैं अग्रज हैं, लेकिन किसने अवकाश घोषित किया? अवकाश तो माननीय अखिलेश जी ने घोषित किया जी। अच्छा, एक और मजेदार सवाल है, अभी ठाकुर समाज से योगी जी के पास करड़ी सेना है सर? क्या करड़ी सेना है योगी जी के पास? तो अखिलेश जी के पास भी पीडीए की सेना है, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, और उस पिछड़े दलित में जो भी दुखी है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, ठाकुर समाज उसके साथ में खड़ा है। ठाकुर समाज हर पिछड़े वर्ग को, हर शोषित वंश को, हर वंचित वर्ग को अपने साथ में लेकर चलने का काम करेगा। अखिलेश यादव जी ने हमेशा ठाकुर समाज को सम्मान दिया है। अखिलेश यादव जी की कैबिनेट में आधा दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री सब ठाकुर समाज से रहे हैं। ठाकुर समाज सिर्फ ठाकुरों के बारे में नहीं सोचता है, वो पिछड़ों और शोषित वंचितों को भी साथ में लेकर चलता है। तो 2027 में ठाकुर समाज 2027 में ठाकुर समाज पूरी तरीके से हमारे नेता अखिलेश यादव जो ठाकुर समाज पिछड़ों शोषितों के बारे में सोचते हैं उनके साथ में खड़ा है, खड़ा रहेगा और बहुत ही मजबूती से उनका साथ देगा। और 2027 में योगी जी के साथ में उनकी सेना रहेगी। जो ठाकुर समाज है वो अखिलेश यादव जी के साथ में पूरे तौर से खड़ा है और उनका साथ देकर उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। कहाँ के रहने वाले हो? सर हम बाराबंकी जैतपुर विधानसभा। चलिए सर, थैंक यू। ठाकुर साहब एक बात मुझे बताइए, योगी जी के पास देखा जाए तो करणी सेना है, योगी जी के पास पाठक सेना है, राजभर ओपी राजभर सेना है, ये सारी सेनाओं से मिलकर क्या लग रहा है कि 2027 में आपने जिसका भी नाम लिया वो ओपी राजभर नहीं ओपी रातभर है।
बिल्कुल ओपी रात भर है, उनकी कोई गिनती नहीं है कहीं से कहीं तक, वो सिर्फ बोलने का काम है उनका, और बोलते बोलते ही उन्होंने योगी जी ने मंत्री बना रखा है, जैसा कि आपने कहा। और योगी जी जो आप बता रहे हैं उनका नाम अजय बिष्ट है। योगी जी का सर्टिफिकेट है क्या? अखिलेश जी ने कहा था कि आपके पास सर्टिफिकेट है क्या? असली हिंदुओं का अपमान तो योगी जी करते हैं। शंकराचार्य जी के साथ क्या किया पूरे देश ने देखा है। ये पूरा का पूरा क्षत्रिय समाज उत्तर प्रदेश का, जो कि भाजपा कहती है कि हमारा वोट बैंक है, अब वो समाजवादी पार्टी के साथ है, और समाजवादी पार्टी के लिए तलवार और भाले से लड़ाई लड़ने का काम करेगा इन भारतीय जनता पार्टी के लोग। नहीं, अचानक से ये बदलाव कैसे ठाकुर साहब? देखिए, अचानक नहीं है ये कहीं ना कहीं जैसा कि लोगों ने सोचा था कि हमारी जाति के मुख्यमंत्री हैं तो करेंगे, वैसा कुछ हो नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ डराने धमकाने, और सबसे ज्यादा अगर इसमें अपमानित कोई रहा है तो वो क्षत्रिय समाज ही रहा है, ब्राह्मणी समाज ही रहा है सबसे ज्यादा। मतलब कि ठाकुर साहब की सरकार में ठाकुर साहब सुरक्षित नहीं है। कुछ नहीं सुरक्षित है। आप देखो ना, कितने कितने माफिया को संरक्षण दे रखा है इन्होंने। आप देखो, माफिया अगर आप एनकाउंटर करा रहे हो तो एक ही जाति धर्म विशेष को क्यों करा रहे हो? और भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्वांचल पूरा भरा हुआ है उनके पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में पूरे शामिल है। आप देखा होगा राजा भैया अलग है, लेकिन लोकसभा चुनाव ने उन्हें समाजवादी पार्टी की लोकसभा में मदद की, तो छत्तीस समाज तो वैसे हो अखिलेश यादव के साथ है। अब फिर अखिलेश यादव खुद छत्तीस समाज है। आज डिम्पल सिंह जी वो ठाकुर है, तो हम लोगों का फर्ज बनता है उनकी मदद करना। योगी जी अरे भाई, ये परिवार है ना, महाराज जी का कोई परिवार क्यों है? ये परिवार है, परिवार के बारे में सोचते हैं। और योगी जी महाराज का परिवार तो है नहीं। योगी जी को 10 में से आप कितने नंबर देंगे? भैया हम एक भी नहीं देंगे। मोदी जी को 10 में से कितने नंबर? एक भी नहीं। राहुल गांधी को 10 में से 10 हो। अखिलेश जी को 10 में से 10। मायावती जी को 10 में से 0। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ के रहने वाले आप? शाहजहांपुर। नाम के लिए आपने? रामवीर सोमन सिंह ठाकुर, रामवीर सिंह सोमन सिंह। थैंक यू सर, अच्छा लगा। थैंक यू। देखिए, समाजवादी पार्टी किसी जात वर्ग के साथ कभी भेदभाव नहीं करती जी। चाहे हमारी सड़कें हों, चाहे हमारे लैपटॉप हों, या हमारी कोई भी योजना हो, किसी में ये बैनर आपको लगा नहीं मिला होगा कि समाज के लिए ही सिर्फ है जी। सर्व समाज के लिए काम करते हैं। समाजवादी पार्टी भी सर्व समाज के लिए काम करती है। ठाकुर समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ शुरू से रहे हैं, समाजवादी पार्टी की स्थापना दिवस से रहे, और आज तक समाजवादी पार्टी में बड़े वर्ग के साथ समाजवादी जो क्षत्रिय समाज आपको दिखेगा। और क्षत्रिय समाज ये जानता है कि अगर उसका कहीं हक सुरक्षित है तो इसी समाजवादी पार्टी सरकार में सुरक्षित है। आपको याद होना चाहिए कि 2012 की सरकार में सब जो है क्षत्रिय समाज के करीब 12 13 मंत्री बनाए गए थे। वो काम भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं कर पा रही है। एक उनके मुख्यमंत्री के पता नहीं तथाकथित जो अपने को संत कहते हैं, उनसे जात से मत जोड़िए। अगर जात से जोड़ रहे हैं तो ये देख लीजिए कि उनके समाज के साथ कितना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना ज्यादा भेदभाव हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है उनकी समाज के साथ, यानी कि ठाकुर समाज के साथ। आप हमारी बात समझिए, दो तरह के लोग हैं। एक सोच का अंतर है, एक समाजवादी सोच के लोग हैं, सामंतवादी सोच के लोग हैं। बंगाल रिजल्ट आया, उसका कोई भय नहीं है आपको? भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जो करके आई है वहाँ यहाँ संभव नहीं है। ये समाजवादी पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में हो, यहाँ समाजवादी पार्टी के नौजवान हैं, और आप तो गवाह हैं। यहाँ 3-3 4-4 कार्यकर्ता जाके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के आगे उनका पुतला जला देता है, कुछ कर नहीं पाते। अरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नौजवान है, ये लाल टोपी के नौजवान जिस दिन सड़कों से उतर गए उस दिन से भारतीय जनता पार्टी को भागने की जगह नहीं मिलेगी, बच नहीं पाएंगे। ठाकुर साहब, एक बात आपको याद दिलाने कि बीजेपी यानी कि योगी जी के पास करणी सेना भी है, उनसे कैसे निपटेंगे आप? कौन सी करणी सेना? करणी सेना 200 है। देखिए, कोई भी संगठन जो जात के नाम पर बनता है वो कभी जात का भला नहीं करता। मैं लिख के देता हूँ, कागज पर अब ले जाइए। जो भी संगठन जात के नाम पे बनाए जाते हैं वो कभी जात को भला नहीं करते, वो अपने हिस्सा देने का काम करते हैं। करणी सेना कौन सी है पहले ये बताइए? बहुत 800-900 करणी सेना है, 1200 करणी सेना है। कौन सी करणी सेना उसको हमको पता नहीं है। हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग आपको समाजवादी पार्टी में दिख रहे हैं। करणी सेना को कुछ नहीं समझते ठाकुर साहब? करणी सेना समझना, करणी सेना का अपना अलग संगठन होगा, उसका अपना संगठन, हमारा राजनीतिक संगठन है। हम लोग में गजब कर दिया था, गर्दा उड़ा दिया था। किसमें? आगरा में। अरे देखिए, ऐसा हमारी बात समझिए, वो किन वैसों पर गए थे नहीं गए थे वो भटके हुए लोग हैं। अगर वो भटके लोग ना होते तो शायद ये दशा नहीं होती। अभी वो मूल तत्व को समझ नहीं रहे कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर इस्तेमाल हो रहे हैं। जिस दिन को समझ में आएगी वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ करेंगे, क्योंकि अंतर है। अखिलेश यादव क्षत्रिय समाज के नौजवान के हाथों में लैपटॉप देना चाह रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी क्षत्रिय समाज के नौजवान के हाथों में पढ़ाई और शिक्षा देना चाह रहे हैं, उनको रोड देना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में ऐसा बनकर दिखाओ कि लोग गर्व करें कि हम उत्तर प्रदेश से। और उनके लोग उनके हाथ में थाला और बलवान लेकर वो घंटी बजाकर दौड़ सड़कों पे खड़ा करना चाहते हैं। समाज का अंतर, सोच का अंतर है। आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि यहाँ का पढ़ा लिखा हर वर्ग का नौजवान पढ़ लिख के इंजीनियर, डॉक्टर, डीएम, कलेक्टर बने, और इनके ये लोग चाहते हैं कि तलवारबाजी करते मारते घूमे, उनके ऊपर मुकदमे लिखे और बाद में कोई उनसे पूछने ना जाए।